आज हमारी फेडरेशन के 370 ब्रांचेज ऑल इंडिया पे है और 6.5 लाख लाइट मेंबर है। तो एक तालियां हो जाए भाई। 6.5 लाख मेंबर है, जो आज किसी फेडरेशन के पास इतनी बड़ी मेंबरशिप नहीं है। स्वर्गीय डीएस नकारा के प्रयासों की वजह से आज रेलवे कर्मियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसके वजह से ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन की ओर से देश भर में एवं क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर उपराजधानी नागपुर के बरडी स्थित हिंदी मोर भवन में भी AIRRF के प्रभागी अध्यक्ष बशीर खान की ओर से राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के NCCPA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष JP धंद्रे, अतिथि के तौर पर नागपुर से JAC के महामंत्री गुरप्रीत सिंह, योगा ट्रेनर संगीता पवार एवं मेडिकल एक्टिविस्ट हरविंदर सिंह गांधी भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। और आज हमारे भी मेंबर बढ़ते बढ़ते 200 से ऊपर लाइव मेंबर बढ़ गए। हमारी आमला ब्रांच चल रही, बैतूल ब्रांच चल रही है, मुल्ताई ब्रांच चल रही है, उसके बाद में वर्धा ब्रांच वो भी चालू है। अभी प्रॉब्लम ये है कि बल्लार शाह और जुनागढ़ का थोड़ा उद्घाटन करना है, वो भी बनने की तैयारी में आ गई है। और मैं फिर लोकल पे आ जाऊँ थोड़ी सी बात लेके, तो हमारे पेंशनर्स का जो प्रॉब्लम है वो हमारे घर से ही शुरू होता है। जितने यहाँ आधे तो अपने अपने समस्याओं को लेके बैठे होंगे कि मेरी समस्या पे बात होती क्या, या घर में बैठ के सोच रहे होंगे कि मेरी समस्याओं पे बात होती क्या। लेकिन DRM ऑफिस के हमारे जितने बाबू हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये कुछ दिन के बाद वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। वो ये नहीं सोचते कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन फैमिली मेंबर्स जब वहाँ अपने पेशेंट के प्रॉब्लम लेके जाते हैं, उनके साथ किस तरीके का बिहेव होता है, ये इसमें से 90% लोग जानते होंगे कि वहाँ पे किस तरीके का बिहेव होता है और सिर्फ टालने का काम किया जाता है। मैं एक सीनियर DPO का नाम तो नहीं लूंगा, उसका ट्रांसफर हो गया है। वो बंदा तो इस तरीके का बेशरम आदमी था कि पूरे सेक्शन में कह के रखा था उसने कि ज्यादा से ज्यादा इनको टालो। अरे क्यों टालो भाई, वो अपना हाथ मांगने आए, भीख मांगने थोड़ी आए। अब मेरी नजर के सामने भी 2-4 इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से मैंने GM को लिखा, GM को मेमोरेंडम दिया कि भाई यहाँ पे CCTV लगा दीजिए। और जो फैमिली आती है हमारी, सबसे ज्यादा पेंशनरों के केसेस तो उतने नहीं है जितने फैमिली पेंशन के केसेस है। कोई विडो आती है, कोई अनमैरिड डॉटर आती है, कोई डाइवर्सी आती है, कोई विकलांग आती है। तो ये अपनी पेंशन लेने के लिए, हक मांगने के लिए किसके पास जाएंगे। अभी कई केसेस जो थे, मैं 2002-2003 तक के केसेस निकालने की कोशिश किया। एक केस अभी भी मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ है कि वो बच्ची एक असिस्टेंट गार्ड की बच्ची थी और उसके फादर के जाने के बाद उसकी शादी के बाद में 3 साल के बाद वो विडो हो गई, जब उसकी बच्ची 1 साल की थी। आज वो अपने माँ बाप की पेंशन के लिए चक्कर काटते काटते 2015 में छोड़ दिया था ये सब कि भाई मेरे को नहीं मिल सकती। अब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए मैं पर्दाफाश नहीं करूँगा कि वहाँ क्या होता और क्या नहीं होता। लेकिन आज वो लड़की की एज 22 साल की हो गई, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है भाई के पास वो लड़की के, तो वो उसका एजुकेशन भी बंद हो गया। वो केस मेरे पास ये जनवरी में आई और वो केस को मैंने आगे बढ़ाया। जैसे ही आगे बढ़ाया तो प्रॉब्लम आ गया सीनियर DPO का। उसका तो कहना था कि इनको ज्यादा से ज्यादा टालो, लेकिन अभी पूरी केसेस वेलफेयर के पास में पड़ी हुई है। अब वेलफेयर इंस्पेक्टर बोलता मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे कर, क्योंकि जो रिकॉर्ड लाइफ लॉन्ग रखना है
चाहे वो पेंशनर रहे ना रहे, वो पेंशनर के सारे रिकॉर्ड मोदी जी का बहाना बना के लोगों ने ऑनलाइन हो गया, पेपरलेस हो गया, उनकी फाइलों को जलाने का काम किया। पहली सीनियर डीपीओ मंजुला सक्सेना थी, उसके टाइम में जला। बाकी का रिकॉर्ड डॉक्टर प्रफुल्ल के टाइम में जला। और आज पेंशनरों का 90% लोगों के रिकॉर्ड सीनियर डीपीओ ऑफिस में नहीं है। अगर किसी का कुछ हादसा होता है तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे और कैसे वो लड़के जीतेंगे। एक अपने बीच का एक लाइफ मेंबर है, उसने पेंशन अदालत में केस डाला 21 में। वो एमसीएम पेंशन किसकी उठा रहा? खलासी की। अब एक एमसीएम खलासी की पेमेंट उठा रहा और वो खलासी जो माटुंगा में रिटायर्ड हुआ वो एमसीएम की पेंशन उठा रहा है। यानी इसकी पेंशन वो उठा रहा, उसकी पेंशन ये उठा रहा। 2021 से वो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुआ। और अपना तो ऐसा है, मांग लो, खरीद लो या छीन लो। तो खरीदने की आदत है नहीं, मांग के देखते नहीं मिला तो छीन के लेंगे उससे। और अभी इसको टारगेट भी दे दिया मैंने सीनियर डीपीओ को जाने के पहले भी और उसके एपीओ को भी कि भाई जितने मेरे पेंडिंग केसेस हैं ये अगर 1 महीने में सॉल्व नहीं हुए तो आप अपने डिपार्टमेंट की पूरी बचा के रखना। क्योंकि मेरी आदत के हिसाब से मैं पूरी प्रदर्शनी लगा दूंगा उनकी वहां से वहां तक डीआरएम ऑफिस में। अब उस आदमी को जो जिसकी पेंशन खलासी उठा रहा, वो आदमी एक तो उसको लकवा मारा, लकवा मारने के बाद में वो विकलांग हुआ, विकलांग होने के बाद में उसने बीआर दे दिया क्योंकि मेडिकल बेनिफिट इन लोगों ने किए नहीं थे। उसके बाद भी उसको पेंशन खलासी की उठा रहा है और आज उसकी ऐसी हालत है कि पता नहीं वो बेचारा कितने दिन पेंशन लेगा नहीं लेगा। तो ये सारी चीजों को लेके हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इनको बनाने के लिए अपने गांव पे जो यूनियन के ट्रेड यूनियन के हैं वो अपना बिना ये लोग मानने वाले नहीं है। और उनको मैंने अभी ये मंथ का फरवरी के एंडिंग का एक टारगेट दे दिया कि जितने भी पेंडिंग केसेस है जिसके लिए आप ये बोल रहे हैं कि उसका फाइल ही नहीं है, हम वेरीफाई कैसे करना। तो आपने लाइफ लॉन्ग रखने वाली चीज को जला कैसे दिया? तो ये सारी चीजों को लेके अभी हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम ये तो पेंशनर की बात हो गई। अब जो फेडरेशन हम चला रहे हैं, हम लोगों से कहा जाता है कि यू आर आउटसाइडर्स। हम लोग रिटायर्ड हो गए तो आउटसाइडर हो गए और ठेकेदार उनके बाप है जिनको वो वहां पे ऑफिस देके रखे डीआरएम ऑफिस के चेंबर के बराबरी से। और हमारे पास ऑफिस नहीं तो हम 6-7 साल से 7 साल हो गए चाय की दुकान के पीछे में जो पार्किंग है वो पार्किंग की दीवार पे बैठ के हम अपना ऑफिस चलाते हैं। आमला की ब्रांच में वही हाल था, वो कैंटीन के सामने बैठ के अपना ऑफिस चलाते थे। उनको लड़ झगड़ के ऑफिस दिलाया तो बोले पहले आप लोग, मैं बोला नहीं पहले छोटी ब्रांच को दो, बाद में हमको देना, हम तो नागपुर के ही। लेकिन उनको दिलाने के बाद वहां पे भी कुछ पॉलिटिक्स चली, दोनों यूनियन अपनी अपनी मूड में आ गई, वो उनसे भी वो ऑफिस खाली करा दिया गया। तो उनको कैसे अपन ये करें कि ये लोग ठीक हो जाए। अभी सीनियर डीपीओ अपनी पुरानी यहीं की एपीओ थी, वो अभी सीनियर डीपीओ करके आई है। तो अभी उम्मीद जागी है कि ये अच्छा काम करेगी भाई। और एक मनीष अग्रवाल डीआरएम भी आ गए, वो डीआरएम भी गए जो सिर्फ सांत्वना देते थे, मैं क्या करूं सीनियर डीपीओ नहीं मानता, मैं क्या करूं सीनियर डीपीओ नहीं मानता। तो ये वर्ड बोलने के लायक है क्या? एक सीनियर डीपीओ, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर नेक्स्ट टू डीआरएम, और उसके ये शब्द और डीआरएम के ये शब्द कि वो मानता नहीं। तो अभी वो दोनों भी बदल गए, ग्रहण जो लगा था वो निकल गया। प्रभागीय अध्यक्ष बशीर खान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के अवसर पर
70 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मियों का उपस्थित मान्यवरों के हस्ते सत्कार व सम्मान भी किया गया। इसके बाद में हम श्री किशन सामंत ये रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई और समाज सेवी है, समाज सेवा का गुरु। श्रीदेवी सूर्यवंशी कृपया स्टेज पर आए। श्री जयप्रकाश सूर्यवंशी की रिटायर्ड होने से वर्ष है 13/10/2008 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। साहित्यकार हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं और पतंजलि योग में इनकी 6 बुक पब्लिश हुई है। ये बहुत अच्छी कवि भी है, इन्हें भी हमें अभी सुनने का मौका मिलेगा। श्री आर झाड़े जी 70 और ये स्वागत करेंगे झाड़े जी को। मैं श्री शंकर गौर जी तेंदुलकर से विश करती हूं। ऐसे उत्साह के साथ हमेशा आप हमारे कार्यक्रम में आए, ये आपसे प्रार्थना है। एक नाम और जुड़ा है हमारे साथ, श्री सुरेश पवनीकर जी, ये मेडिकल से रिटायर हुए हैं। कृपया वो स्टेज के सामने आए और मैं गणपति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे उनका स्वागत करें। हार मोमेंटो